Hello bachcho, let's see the question. The question states that what work has to be performed to make a hoop out of a steel band of length 2 meter, width of height 6 centimeter and thickness delta is equal to 2 millimeter. The process assumed to be proceeded within the elasticity range of the material. So इस question में हम कुछ bending का use कर रहे हैं. So key concept क्या है? Key concept है elastic energy and bending moment. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे. हमारे पास एक हुप है. हुप का हम एक पार्ट कंसिडर करते हैं. इधर से इधर तक मान लेंगे. इधर से इधर तक एक हम पार्ट कंसिडर कर रहे हैं और जो भी पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कुछ ऐसा पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं. सो उसका लेंथ, इस एंटायर लूप का लेंथ है l और इसका रेडियस r हो जाएगा l डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी कि लेंथ एक्ट करेगा हमारा पेरीमीटर के जैसा. सो इधर इस एंटायर हुक का हम एक हिस्सा कंसिडर करेंगे ABCD. सो ABCD जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं वो कुछ सेंटर से कुछ एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है. तो वो एंगल का सब्स्टिट्यूट करना, सेंटर से कुछ एंगल D5 सब्स्टिट्यूट कर रहा है. तो ये दोनों पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं. ये एंगल है हमारा D5. सो इसमें हम न्यूट्रल लाइन को एक कंसिडर करते हैं. वो न्यूट्रल लाइन होगा हमारा PQ. सो PQ से आगे पीछे पीछे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो होगा हमारा एक्सपेंशन के रिजल्ट. So force will be resulting our expansion. So जो भी इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड होगा उसी फोर्सेस के वजह से स्टोर हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे, इधर एक पार्ट को कंसिडर करेंगे z डिस्टेंस से. सो वी हैव टू कंसिडर अ पार्ट एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम दिस न्यूट्रल सरफेस PQ. कुछ z डिस्टेंस से हम न्यूट्रल पॉइंट को कंसिडर करेंगे. ये है हमारा न्यूट्रल सरफेस. इस डिस्टेंस z, ये डिस्टेंस जो भी हम कह रहे हैं ये है हमारा डिस्टेंस है. तो इधर है हमारा पॉइंट z डिस्टेंस. इस z डिस्टेंस से हम एक विजुलाइज कर रहे हैं, एक एलिमेंट कर विजुलाइज कर रहे हैं. उस एलिमेंट में हमारा फोर्स है, लेट्स से फोर्स एक्टिंग, एक्सपेंशन फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहा है उस लाइन के अबाउट वो होगा P, द फोर्स इज P. सो इस डायग्राम से हम विजुलाइज कर सकते हैं जो भी ds है वो होगा एक्सपेंशन किसकी वजह से, फोर्स P के वजह से. सो फोर्स P के वजह से जो भी एक्सपेंशन हो जाता है उसको हम इस इक्वेशन, इस डायग्राम से लिख सकते हैं. ds, the arc length will be nothing but z d5. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, ये जो PQ हम कंसिडर कर चुके हैं, PQ का वैल्यू, PQ का वैल्यू क्या होगा, r d5. सो ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ l है. सो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू r d5 एंड ds क्या हो जाएगा, z d5. सो इससे हम r एंड z का रिलेशन मिल जाएगा. सो s डिवाइडेड बाय ds इज नथिंग बट r डिवाइडेड बाय z. जो भी हमने एलिमेंट कंसिडर किया z डिस्टेंस दूरी पे, तो उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो इलास्टिक एनर्जी जो भी स्टोर होगा is equal to half elastic modulus times r, z divided by r the whole square और d5 times alpha. अगर हमको टोटल एनर्जी पता चलना चाहिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. जब हम इंटीग्रेट करेंगे d5 का लिमिट है, d5 ओवर द एंटायर लूप हो जाएगा हमारा 2 पाई. सो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड. सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा इससे. सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 2 e pi square divided by l इंटीग्रल माइनस डेल्टा बाय 2 टू डेल्टा बाय 2 z स्क्वायर h dz. सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 पाई
E pi squared E H डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाई L। सो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 6 पाई स्क्वायर। E डिवाइडेड बाय लेंथ क्या दिया है, लेंथ दिया है 2 मीटर। H क्या दिया है, H वैल्यू दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, वो होगा 0.06 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा क्यूब, डेल्टा दिया है 2 मिलीमीटर। सो 8 टाइम्स 10⁻⁻⁶। सो इसमें हम मिल जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 0.08 किलो जूल। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।